इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की। उस समय 74 से जो आंदोलन जयप्रकाश की अगुवाई में हो रहा था, व्यवस्था परिवर्तन में जानती है 19 महीना 20 महीना के बाद जेल से हम लोग छूटे। तो हर साल जो लोकतंत्र पर प्रहार हुआ था, प्रेस पर प्रहार हुआ था, उस समय चैनल तो नहीं थे, रेडियो जी थी वो कांग्रेस के हाथ में थी, अखबार बंद कर दिए गए, अखबारों को सेंसरशिप लगा दिया गया, बोलने की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया, न्यायालय के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। और उसी लिए 25 जून को हम लोग इस बात को याद करते हैं इकट्ठा होकर के, हमारे लोकतंत्र सेनानी बलिया के अध्यक्ष चंद्रशेखर, ये सब रोज हर साल इन लोगों को बुलाते हैं और हम लोग याद करते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर हम लोग आंदोलन किए थे वो आज तक पूरा नहीं। तो पुनः एक बार व्यवस्था परिवहन की लड़ाई शुरू हो, यही आज हम लोग संकल्प लिए हैं यहाँ जयप्रकाश जी गांधी जी के मुद्दे के साथ। आता है जैसे प्रेस को लेकर स्वतंत्रता, आपातकाल जो आज किसी मांग को लेकर स्वतंत्रता, कोई बात कहने को लेकर स्वतंत्रता, क्या है आज का परिवेश, आपातकाल का परिवेश, क्या अंतर दिख रहा है? आपातकाल बहुत भयानक था, पुलिस मनमानी हो गई। आप जैसा मित्र हम लोगों को देखता था तो पीछे मुर्गे भाग जाता था, लेकिन उससे भी 1000 गुना बदतर स्थिति आज के स्थिति में है। कानून व्यवस्था खत्म, विपक्षियों का दमन, प्रेस को बिल्कुल अपने कब्जे में ले लेना, अगर कोई सही पत्रकार लिख दे तो उसको जेल भेज देना, क्योंकि बिना इमरजेंसी लगाए इस देश में इमरजेंसी लागू। इसके खिलाफ हम लोग इस उम्र में अब लड़ने के लिए, हमारा यहाँ उदाहरण है कि कुंवर सिंह जो है 80 बरस की उम्र में तलवार उठाए थे, हम लोगों चंद्रशेखर के नेतृत्व में इस उम्र में भी हम लोग हिंसात्मक आंदोलन करके व्यवस्था परिवहन की लड़ाई लड़ी। लेकिन बीजेपी इस समय उसी आपातकाल का कई कार्यक्रम कर रही है कि हत्या दिवस, विरोध कर रही है इस समय। तो इस आंदोलन में वो लोग भी थे, इसमें दो राय नहीं है। अभी विद्यार्थी परिषद, हम लोग छात्र युवा संगठन में विद्यार्थी परिषद शामिल थे, और जब इमरजेंसी में गिरफ्तारी हो गई तो जनसंघ के लोग भी गिरफ्तार किए गए, RSS के लोग भी गिरफ्तार किए, तो उनका भी हक है, लेकिन उस हक में उनको अब उधर झांक के देखना चाहिए कि उस समय क्या हो रहा था, हमारे समय में क्या हो रहा था। प्रभारी मंत्री कह रहे हैं कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए, हम लोगों ने सवाल किया कि 11 साल हो गए और अभी तक प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र सेनानियों से मिलने का समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं होगा और जब भी उन लोगों को मिलने का होगा हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री से। हम लोगों ने भी आज प्रयास प्रस्ताव पास किया है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार 20,000 लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देती है, उसी तरह से केंद्र सरकार भी लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करके वो भी अपने केंद्र सरकार की तरफ से कम से कम 10-20 हज़ार रुपया पेंशन लोकतंत्र सेनानियों को देने का काम है। मंत्री जी, आपातकाल को लेकर जब इंदिरा जी लगाई थी तो जनता एकजुट हो गई, विरोध की। अब इस आपातकाल को कैसे विरोध किया जाएगा, कैसे बिना आपातकाल लगाए इतना व्यवस्था में परिवर्तन, कैसे सुधार किया जाए? आप सही बात कह रहे हैं। 74 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 12 घंटा जेल हम लोगों ने, 24 घंटा रोड हम लोगों ने रोका, हर दफ्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मीटिंग हुई, चाहे बैंक हो, चाहे सप्लाई ऑफिस हो, चाहे DM हो, SDM हो, इंजीनियर हो, लेकिन कोई मुकदमा कायम तब हुआ जब इमरजेंसी था। और यहाँ तो आप अभी एक छोटी सी घटना है कि कल एक लड़का परसों मर गया रोड पर, गांव के लोग थोड़ा धरना दे दिए, उन्हीं पर मुकदमा हो गया नारायण। तो बिना इमरजेंसी के इस समय इमरजेंसी का बाप लगा हुआ। तो वो कांग्रेस का इमरजेंसी था, ये किसका इमरजेंसी है? ये सत्ता वालों का इमरजेंसी है। सत्ता जो केंद्र प्रदेश में जिनकी सरकार है उन्हीं की इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी और मोदी जी में क्या अंतर लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अब देखिए कितना सफल हम लोग होते हैं। इंदिरा गांधी और मोदी जी की कार्यशैली में अब तो हो जाएगा। पहले वो उस इमरजेंसी में तो मुकदमा कायम नहीं होता था, अब तो नहीं, इमरजेंसी के पहले नहीं होता था, इमरजेंसी लगने के बाद हो गया।
सारे लोगों को मौका। तो इंदिरा गांधी और मोदी जी की इमरजेंसी आपके हिसाब से जो ये घोषित इमरजेंसी है, उनकी घोषित इमरजेंसी थी, हाँ। दोनों में क्या अंतर समझ रहे हैं? कौन सा भयावह अंतर है है, आपके नजर से? कौन सा भयावह है? इमरजेंसी लगने के पहले लोकतंत्र की एवं व्यक्ति पर पाबंदी नहीं लगा, अखबार पर पाबंदी नहीं, लोगों को धरना प्रदर्शन पर पाबंदी नहीं। जब इमरजेंसी लग गई तब सब प्रतिबंध लगा। और आज बिना इमरजेंसी के आप प्रदर्शन करेंगे तो मुकदमा, धरना देंगे तो मुकदमा, आप अगर प्रेस के सही बात लिख देंगे तो मुकदमा। तो उस इमरजेंसी से अघोषित इमरजेंसी सबसे बड़ी खराब स्थिति। लोकतंत्र के लिए कितना खतरा है आज का? लोकतंत्र के लिए बिल्कुल खतरा है, तानाशाही की सरकार आ गई। ठीक, धन्यवाद।